Hello बच्चों, let's read this question. The question says 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF capital E and 0 internal resistance, right? The ratio of power consumption by the bulbs when first all are glowing, second in the situation when two from section A and one from section A are glowing will be, right? तो इस डायग्राम में यहाँ पे बल्ब दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे पावर का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन 4:9, सेकेंड ऑप्शन इज 9:4, थर्ड ऑप्शन इज 1:2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2:1, राइट? तो की कंसेप्ट को समझते हैं यहाँ पे. की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा. सपोज कंसीडर करते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, आइडेंटिकल रजिस्टर है यहाँ पे. फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर एंड 4, राइट, सो ऑन. तो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर. सेकेंड का भी है कैपिटल आर और थर्ड का भी है कैपिटल आर, राइट? ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हैं. अब इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 n नंबर ऑफ रजिस्टर, राइट? सो यहाँ पे R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू R है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू आर, राइट? तो अगर सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं और सब आइडेंटिकल होते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू आर, राइट? सेकेंड की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे n आइडेंटिकल रजिस्टर हैं. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया यहाँ पे सेकेंड. ये हो गया थर्ड, राइट? तो ये सब किस में कनेक्टेड है, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. ये सब यहाँ से पैरेलल में कनेक्टेड हैं. आर आर आर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल रजिस्टर है, राइट? तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू R प्लस 1/R2 की वैल्यू R है प्लस 1/R3 की वैल्यू R है प्लस ऐसे टोटल कितने हैं n नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पे किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो यहाँ से RP की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, R/n, राइट? अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पे अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और वो सब आइडेंटिकल रजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस होता है उनका, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपिटल R/n. और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो कितना हो जाता है n इंटू आर, राइट? और यहाँ पे थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा पावर, P = V²/R. ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे केस फर्स्ट में ये कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में कह रहा है कि जो डायग्राम में जितने भी बल्ब हैं वो सब क्या हैं, आइडेंटिकल में हैं और ऑल आर ग्लोइंग, जितने भी हैं सब वो ग्लो कर रहे हैं, राइट? अब देखो डायग्राम में यहाँ पे ए और बी सेक्शन ए और ये हो गया हमारा सेक्शन ए, राइट? और ये हमारा हो गया सेक्शन बी. सेक्शन ए पे जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट? और सेक्शन बी में जितने भी रजिस्टर हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं. अब सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर हैं इनका हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं.
तो यहाँ पे हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सेक्शन ए में कितने रजिस्टर हैं टोटल, 3, वो भी किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल हैं, तो ये हो जाएगा R/3 इस फॉर्मूले से। देखो ये वाला जो फॉर्मूला दिया R/n, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n रजिस्टर होते हैं तो ये कितना होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, R/n। तो सेक्शन ए में 3 रजिस्टर यहाँ पे हैं, ये सेक्शन ए में कितने रजिस्टर हैं, 3, और तीनों किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इनका नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, R/3, राइट। अब यहाँ पे सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में 3 रजिस्टर हैं और तीनों किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इनका भी नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3। अब R/3 और R/3 ये सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं R1, यानी R/3 प्लस R/3, तो ये हो जाएगा 2R/3। अब नेट रेजिस्टेंस केस फर्स्ट में कितना आ गया, 2R/3। अब यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट करते हैं, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा P1 एज्यूम कर लेते हैं इन केस फर्स्ट में। तो इनको जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया उस बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, E। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है V² डिवाइड बाई R, तो ये हो जाएगा E² डिवाइड बाई R। तो R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2R डिवाइड बाई 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब यहाँ पे केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। यहाँ पे केस सेकंड में क्या कह रहा है कि इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। केस सेकंड में क्या कह रहा है, 2 बल्ब सेक्शन ए के जल रहे हैं, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, और एक सेक्शन बी से जल रहा है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, सेक्शन ए में कितने बल्ब जल रहे हैं, 2, और दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, और सेक्शन ए से सेक्शन बी से कितना जल रहा है यहाँ पे, 1, तो ये हो जाएगा हमारा R। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो नेट हो जाएगा यहाँ से R2 एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3R डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया R2। अब पावर कैलकुलेट करेंगे, तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा P2 के सेकंड के लिए पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा E² डिवाइड बाई R नेट। तो R नेट हमने कैलकुलेट किया है 3R/2, राइट। ये आ गया हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि पावर में कितना रेशियो होगा, तो पावर में रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो P1 डिवाइड बाई P2। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, E² डिवाइड बाई 2R/3, और P2 की वैल्यू कितनी है, E² डिवाइड बाई 3R/2। तो E² से E² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R से कैपिटल R भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू आ गया 9 डिवाइड बाई 4, राइट। सो फाइनल आंसर इज P1 divided by P2 is equal to 9 divided by 4, and the second option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.